एक राज्य में एक राजा शासन कर रहा था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। नौकर चाकर दास दासियाँ भी बहुत थे। परिवार काफ़ी बड़ा था। राजमहल के अंदर हाथी घोड़ा बाघ भालू हिरन गेंडा आदि जीव जंतुओं का जाखिरा था। वह राजा महाप्रतापी था। कई राज्यों पर विजय हासिल कर शत्रु विहीन होकर आनंद के साथ प्रजा का पालन कर रहा था। उसकी एक रूपवती रानी थी। वह भी हमेशा राजा का मन मोहने में तत्पर रहती थी। इसके बावजूद राजा का मन एक अभाव रह गया था। कारण था उसका इकलौता बेटा जो रूपवान वीर और निर्भीक था, पर विद्या बुद्धिहीन था। राजा बेटे की बात सोचकर दुखी हो जाता और उसके मन में एक निरंतर चिंता रहती कि अब वह उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुका है और उसकी एकमात्र संतान मूर्ख है। ऐसे में राजा राज्य का दायित्व किसे सौंपे। एक दिन बेटे को अपने पास बुलाकर राजा ने कहा, बेटा तुम इस राज्य के राजकुमार हो और इसके भविष्य के राजा, पर तुम बुद्धिहीन हो। इस हालत में इतने बड़े राज्य का अस्वाधीन होना मामूली बात नहीं है। तुम्हें आज से कुछ न कुछ विद्या हासिल करनी होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात पर गौर किया तो लगा कि उनकी बात सही तो है। किसी भी विद्या को हासिल किए बिना वह राज्य पर शासन कैसे करेगा। मन में वह अपमानित महसूस करते हुए उसने निर्णय लिया कि यह राज्य छोड़कर वहां से चला जाएगा। जब तक राज्य शासन करने की विद्या में प्रवीण नहीं हो जाता तब तक वापस नहीं लौटेगा। मन में ऐसा सोचकर एक दिन सुयोग रात के अंधेरे में अश्वशाला से एक घोड़ा लेकर राज के वेशभूषा में हाथ में तलवार लिए वहां से निकल पड़ा। सुबह जब राजमहल में सब जागे तो राजकुमार नहीं है। चारों तरफ खलबली मच गई। राजा और रानी बेटे के घर छोड़कर चले जाने के गम में दुखी होकर एक दिन बिताने लगे। इधर घोड़े पर सरपट भागते भागते राजकुमार एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां पहुंचकर घोड़े से उतरकर राजसी काट से सीधा दरबान की तरफ बढ़ा। सिंह द्वार पर पहुंचकर दरबान ने राजा को खबर पहुंचाने के लिए कहा। दरबान ने जाकर राजा से कहा, महाराज एक वीर युवक आपके दर्शन के इंतजार में है। राजा खुद चलकर आए और देखा तो सच में एक वीर युवक को सुंदर बलिष्ठ शरीर मुख ठीक किसी राजकुमार की तरह। राजा ने उसके आने का कारण जानना चाहा। युवक ने उत्तर दिया, महाराज मैं एक राजपुत्र हूँ। दुर्भाग्य से कोई विद्या हासिल साधना नहीं कर पाया। पिताजी मेरे हाथ राज्य का दायित्व सौंपने या नहीं सौंपने इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। इसलिए मैं कुछ दिन विदेश भ्रमण करने का अनुभूति संग्रहण करने के लिए आप के यहाँ आया हूँ। पूर्ण अभिज्ञाता न होने तक अपने राज्य नहीं लौटूंगा। इसलिए इस दरबार ने मुझे परिचारक के रूप में स्वीकार कीजिए। विवेकवान राजा ने आगंतुक राजपुत्र के स्पष्ट सभ्य व्यवहार और सरल स्वभाव के मुग्ध होकर उसे दरबान के पद पर नियुक्त कर दिया। उसी दिन राजकुमार वहां द्वारपाल के रूप में निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन करने लगा। उस राजा की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी सुंदरता देखकर युवक दंग रह जाते थे। राजा अपनी इस बेटी के लायक लड़का ढूंढ कर थक गए थे। जिस भी राज्य में राजदूतों को भेजा सभी वापस लौटकर आए राजकुमारी के लायक वर न मिलने की सूचना देते। राजा अब करे तो क्या करे। फिर एक दिन राजा ने तय किया कि राजकुमारों को निमंत्रित कर राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जाए। आखिर में वही किया गया। विभिन्न राज्यों में निमंत्रण भेजा गया। एक दिन वे सब एकत्र होंगे और राजकुमारी उनमें से किसी एक का वर करेगी। राजकुमारी 16-17 साल की भरी जवानी में अपने को संभालने में असमर्थ महसूस कर रही थी। इस हर समय उसकी दास दासियाँ आसपास रहकर उसकी पूरी देखभाल करती रहती। फिर भी राजकुमारी का मन एक जीवन साथी की तलाश में था।
अचानक एक दिन उसके सामने द्वारपाल के रूप में काम कर रहे उस विदेशी राजकुमार को देख लिया। पहली नज़र में ही उसके मन के प्रति आकर्षित हो गई। उस दरबान की चाल ढाल, तौर तरीके में एक राजकुमार की काट के लक्षण का अनुमान उसे हो रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर पौरुष पर मुग्ध होकर राजकुमारी ने अपनी परिचारिकाओं को उसका परिचय लाने का आदेश दिया। राजकुमारी के मन की बात जानकर परिचारिकाओं ने उस दरबान से उसका असली परिचय पूछ लिया। राजकुमार ने अपना सही परिचय उन्हें दिया। अचानक क्यों उन्हें उसका परिचय जानना चाहा, यह सोचकर राजकुमार ने इधर उधर नज़र फिराई तो उसकी नज़र ऊपर महल में उसकी तरफ एक चेहरा किए हुए राजकुमारी पर पड़ गई। खरे सोने के रंग जैसा उसका तन, गोल चांद की तरह चेहरा पर धीमी मुस्कान कितनी सुंदर जच रही है। राजकुमार बिना पलक झपकाए उसे निहारता रह गया। राजकुमारी भी उस पर नज़र गड़ाए रही। आपस में कोई बातचीत नहीं, बस चार आंखों में मुख मिलन हुआ। उसी एक पल में दोनों आपस में एक दूसरे को समर्पित हो गए। उसी पल से राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों के मन में बस एक ही चिंता रहती थी कि एक दूसरे को कैसे पा सकेंगे। परिचारिकाओं ने जाकर राजकुमारी को द्वारपाल का असली परिचय बता दिया, जिससे सुनकर राजकुमारी को आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह पहली नज़र में ही अपना दिल हार चुकी थी। वह एक राजकुमार है यह जानकर उसका दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। उसके बाद से सखियों के साथ जब भी वह सिर्फ उस राजकुमार की बातें करती रहती, उधर राजकुमार का मन ही मन राजकुमारी को याद करते उसके विरह में अपना शरीर जलाने लगा। उसका अब किसी भी काम में मन नहीं लगता, पर मन में भय भी था कहीं काम से कोताही करने पर राजा उसे नौकरी से ना निकाल दे। वह किसी राज्य का राजकुमार है जरूर, पर यहाँ तो द्वारपाल है, इसीलिए किसी सामान्य दरबान को राजा भला अपनी इकलौती कन्या दान में क्यों करेंगे। इस तरह चिंताओं में गिरकर राजकुमार दिन भर दिन कमज़ोर होता गया। उधर राजकुमारी का हाल बेहाल था। ठीक उसी समय राज्य के सारे जीव जंतुओं ने सुनसान जंगल में एक सभा का आयोजन किया। बाघ, भालू, हिरन, सिंह, गैंडा, सांभर, खरगोश, सियार, हाथी, वन बिलवा, भेड़िया आदि जीव जंतु वहाँ उपस्थित थे। वे सब विचार करने लगे कि राजा ने इतनी सुंदर कन्या रत्न पाया है, पर उसके लिए योग्य वर ढूंढने में असमर्थ है। आखिर वे सबने मिलकर तय किया कि उस राजकुमारी से सिर्फ एक हाथी ही वह कर पाएगा और कोई नहीं। यह फैसला सुनकर हाथी मन ही मन खूब खुश हुआ। राजकुमारी से वह आसानी से शादी कर लेगा, भला किसी किस्मत में ऐसा सुयोग कहाँ। उसके बाद उसने मन में काफ़ी विचार किया कि कैसे वह राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। हाथी ने अपने घर लौटकर बाकी हाथियों को बुलाया, अलग से एक सभा की। उसी सभा में एक हाथी ने बहुत ही बुद्धिमानी भरा उपाय बताया। उसने कहा, भाइयों, राजकुमारी हर दिन सुबह अपनी सखियों के साथ राज उद्यान के तालाब में नहाने आती है और सूरज उगने से पहले वापस राजमहल लौट जाती है। हम अगर उनसे पहले जाकर तालाब के अंदर घुसकर पत्थर समान बनकर खड़े रहेंगे तो राजकुमारी को आसानी से उठा लेंगे। इतना सुंदर प्रस्ताव सबके मन को भा गया। सबने मिलकर तय किया कि एक दूसरे दिन भर यह काम कर लिया जाए। दूसरे दिन राजा राज स्वयंवर सभा के आयोजन में व्यस्त थे। कई देशों के राजा राजमहल में पहुंच चुके थे, इसलिए सखिया सुबह होने से काफ़ी पहले राजकुमारी को लेकर नहाने के लिए तालाब ले गई। तब तक सारे हाथी पानी के अंदर सूंड ऊपर और पीठ थोड़ी बाहर निकाल कर खड़े थे। राजकुमारी और सखियों ने हाथी की पीठ को पत्थर समझकर उसके ऊपर बैठ
कर नहा धोकर वापस लौटने लगी। सभी तालाब से बाहर निकल चुकी थी, पर राजकुमारी को मुक्ता झाबा ने अपने शरीर में मलते थोड़ी देर हो गई। उसी समय अचानक सारे हाथी पानी से उठकर दौड़ने लगे। राजकुमारी हाथी की पीठ से उतर नहीं पाई और इस तरह से हाथियों के साथ वह भी जंगल पहुंच गई। सखियों ने राजकुमारी की यह हालत देखकर रोते रोते राजा के आगे सारी बात बता दी। अंतपुर में खलबली मच गई। राजकुमारी पर यह कैसी आपदा आन पड़ी। सभी हाय तौबा मचाने लगे। द्वार पर प्रहरी का काम कर रहे राजकुमार ने जैसे ही यह बात सुनी, उसके सिर पर मानो आसमान फट गया। वह कैसे यह सब सह पाएगा? उसका मन बार बार मथने लगा। उसने सोचा कि राजकुमारी अपनी ऐसी असहाय स्थिति में उसे जरूर याद कर रही होंगी, इसलिए अब वह कैसे भी हो उनकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो फिर अपना जीवन भी वह हार देगा। इसके लिए वह इस दुनिया में अब जिंदा रहेगा। इसलिए वह राजा से अनुमति लेकर घने जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दोपहर के समय भी सूर्य की किरण दिखाई पड़ना स्वप्न की तरह था। बाघ कह रहा मैं हूँ, सांप कह रहा मैं हूँ, भूत पिशाचियों के हुल्ले से रोम रोम काँप रहे हैं। कमर की बाहर हाथ की तलवार कर खूब साहस के साथ अपने प्राण से प्यारी राजकुमारी की जीवन रक्षा करने के लिए राजकुमार आगे बढ़ने लगा। चलते चलते बहुत दूर आ जाने पर उसने देखा कि बहुत बड़ा सांप उसका रास्ता रोककर खड़ा है। जो भी है तो राजकुमार इतना आसानी से कैसे हार मानेगा। मन में साहस जुटाकर सांप को सुनाते हुए बोला, मैं ना जाने कितने बड़े सांपों को मारकर खा गया। ये एक मामूली सांप मुझे भला क्या डराएगा। यह तो मेरे एक कौर के लिए भी कम है। उसकी बात सुनकर सांप ने डरते हुए धीरे से वहां खिसकना शुरू कर दिया। यह देखकर राजकुमार ने अपनी कमर से 12 हाथ की तलवार निकालकर एक सांप को मारने के लिए उस पर उठाई। तभी सांप ने सहम कर बोला, भाई मुझे मत मारो, मेरे पास एक मणि है, इसे ले जाओ। ज़रूरत पड़ने पर एक मंत्र पढ़कर इसे नीचे रख दोगे तो 12 कोस तक चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा सोचकर सांप से मणि लेकर मंत्र सीखा और राजकुमारी के बारे में सांप से पूछा। इसी रास्ते से हाथियों ने राजकुमारी को ले जाने की बात सांप ने उसे बताई। उसके बाद सांप को तलवार से एक चोट मारकर राजकुमार आगे बढ़ गया। दूर जाने पर और भी घना जंगल पड़ा। चारों तरफ एक सन्नाटा था। सामने देखा तो बहुत बड़ा बाघ पुकार भर रहा है। राजकुमार के रोम रोम काँप उठे, पर सीने में दम भरकर बिना डरे आगे बढ़ा और बाघ को सुनाते हुए बोला, ओह, ना जाने मैंने ऐसे कितने बाघों को मारा। इस टिड्डी से भला मैं क्यों डरूं? इसे खाऊं तो एक ग्रास भी ना हो। राजकुमार की बात सुनकर बाघ डरकर 2 कदम पीछे चला गया। राजकुमार को तलवार निकालते देखकर बाघ बोला, भाई मुझे मत मारो, मुझे मारकर भला तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तुम्हें एक अनमोल चीज़ दे रहा हूँ, यह ले जाओ। इसे लेकर मंत्र पढ़कर नीचे रख दोगे तो 1 कोस चौड़ी 1 कोस लंबी हर जगह बांस का एक कटीला जंगल खड़ा हो जाएगा। इतना कहकर बाघ ने उसे मंत्र बताकर बांस की एक नली दी। राजकुमार ने बांस की नली लेकर राजकुमारी के बारे में पूछा। बाघ ने बताया कि हाथियों का एक झुंड राजकुमारी को इसी रास्ते से ले गया। बाघ जिंदा रहेगा तो कहीं दुश्मनी ना करे। यह सोचकर तलवार के प्रहार से बाघ को मारकर राजकुमार आगे बढ़ चला। कुछ दूर और चलने पर राजकुमार भी बीहड़ जंगल मिला। चारों तरफ रात के अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था। मन को कड़ा करके राजकुमार आगे बढ़ा। तभी उसे सामने एक राक्षस दांत निकालकर हंसता हुआ खड़ा मिला। राजकुमार ने तलवार की मुठ पर हाथ रखकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हुए राक्षस को सुनाता सा बोला, ओह,
न जाने ऐसे कितने राक्षसों को मैंने मार चुका हूँ। इसकी भला क्या औकात है? इसे खाऊंगा तो मेरे एक ग्रास बराबर भी ना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राक्षस डर गया। विनती करते हुए राक्षस बोला, भाई मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक मणि दूंगा, तुम इससे ले जाना, शायद तुम्हारे काम आए। मंत्र पढ़कर एक नीचे रख दोगे तो 12 कोस तक सिर्फ आग ही आग। राजकुमार ने राक्षस से राजकुमारी के बारे में पूछा तो राक्षस ने बोला, राजकुमार यह जंगल की सबसे घनी जगह है। यहाँ से कुछ दूर जाने पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा जो ना जाने कब से उस जगह पर अपनी शाखाओं प्रशाखा फैलाए खड़ा है। वह एक बड़ी छतरी की तरह फैला हुआ है। वहाँ किसी भी इंसान का आना जाना नहीं है। उसी पेड़ के नीचे जंगल के सारे हाथी झुंड बनाकर रहते हैं। वह पेड़ इतना घना है कि धूप, बरसात और ठंड उसे उन सब से बचाव करता है। दिन में हाथी चरने निकलते हैं और रात में वहाँ सोते हैं। उन्हें एक दिव्य सुंदरी लड़की को ले जाते हुए मैंने देखा है। राक्षस से इतना सुनने के बाद राजकुमार ने चालाकी से उसे मार दिया और बहुत सतर्कता के साथ धीरे धीरे चलकर उस बरगद के पास पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच काफ़ी निरापद जगह है। वहाँ कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। वहाँ राक्षस के बताए अनुसार जगह थी। वह सारे हाथी वहाँ चरने गए थे। चारों तरफ घूम फिरकर राजकुमार देखता रहा। पेड़ के बीच एक ऊंची जगह पर पुलाव और घास डालकर एक छोटी बिछौना बनाया गया। राजकुमार ने सोचा कि हो न हो यह राजकुमारी का आसन होगा। उसके बाद देखा तो पेड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खोह है। उसमें से 1, 2, 3 आदमी आराम से छिप पे रह सकते हैं। इसलिए कुछ जांच परख लेने के बाद उसी खोह में तलवार लिए राजकुमार बैठ गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि हाथियों को पता चल जाएगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए वह वन दुर्गा को स्मरण करने लगा। राजकुमार के भक्तिपूर्ण प्रार्थना से वन दुर्गा प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने राजकुमारी का उद्धार करने की बात बताई। वन दुर्गा ने अभय दान देते हुए बोली, आधी रात को राजकुमारी को लेकर वह हाथियों के पीठ पर भी चला जाएगा तो भी उनको पता नहीं चलेगा। उस समय सारे हाथी मोह निद्रा में होंगे। इतना कहकर वन दुर्गा गायब हो गई। राजकुमार पेड़ की खोह में इसी तरह बैठा रहा। शाम घिर आई, फिर अंधेरे घिरने लगा। हाथी की एक विराट झुंड बनाकर आ रहे थे। पेड़ के खोह के अंदर राजकुमार ने देखा बीच में एक बड़ा हाथी पीठ पर राजकुमारी को बैठाकर बाकी हाथी उसे चारों तरफ से घेर लिए आ रहे हैं। हाथियों ने पेड़ के चारों ओर तरफ बैठकर वे सब आराम करने लगे। सबसे बड़ी हाथी राजकुमार के सिर पर अपनी हुड्डी रखकर लेट गया। सारे हाथी राजकुमारी की इसी तरह हर दिन एक रखवाली करते थे। राजकुमार ने पेड़ की खोह में से धीमी आवाज़ राजकुमारी को आवाज़ दी ताकि हाथियों को सुनाई ना पड़े। राजकुमारी ने थोड़ा सा घूमकर देखा तो अचानक खोह के अंदर दरबान की नौकरी करने वाले राजकुमार को बैठा देखा। उसने वहाँ देखकर राजकुमारी को विस्मय का ठिकाना न रहा, पर साथ ही उसके मन में थोड़ा साहस उपजा। आखिर फिर वह उसके मन की मीत जो था, कौन लड़की होगी जो नाखुश हो। फिर यह सोचकर दुखी भी हो गई कि अगर किसी तरह हाथियों को पता चल गया तो वह राजकुमार को जरूर मार देंगे। राजकुमार ने उसे आश्वस्त किया और वन दुर्गा के वरदान के बारे में बताया। फिर उसने राजकुमारी से हाथियों के सोने का समय जानना चाहा। तब राजकुमारी बोली, यह जो हाथी अपना सूंड उसके सिर पर रखकर लेटा हुआ है, जब सूंड अपने आप नीचे हो जाएगी तभी जानना हाथी सो गए। राजकुमार हाथियों के सो जाने का इंतजार करता रहा। राजकुमारी बहुत ही व्याकुल होकर राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, मुझे तो हाथी यहाँ ले आए। मैं खुद ऐसी विपदा
में पड़ गई जाऊंगी, यह मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे में तुम अपना जान क्यों घुमाएं? राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार की आंखों में छलछला आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारा यहाँ कोई ज़रूर उद्धार करूँगा, नहीं तो मैं अपना जीवन गवा देने के लिए भी राजी हूँ। तुम्हारे बिना इस शरीर में प्राण रहना बेकार है। इसी तरह आपस में बातचीत करके दोनों ने तय किया कि आधी रात को वे भाग जाएंगे। ठीक आधी रात को सारे हाथी सो गए। राजकुमारी के सिर पर जो सूंड रखकर लेटा हुआ हाथी भी सो गया, इसलिए उसका सूंड धीरे से नीचे खिसका। राजकुमार ने इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। वह तुरंत राजकुमारी के साथ हाथियों के पीठ पर से लगाते हुए बरगद के नीचे से बाहर आया और वन दुर्गा को याद करते हुए जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते लौटने लगा। वन दुर्गा की माया से हाथियों को कुछ पता नहीं लगा। दोनों जब काफ़ी दूर निकल गए तब हाथियों को होश आया। उठकर देखा तो राजकुमारी नदारद थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि 4 पांव के निशान हैं, यानी 2 आदमी होंगे। उनमें से एक स्त्री और एक पुरुष है। इसका अर्थ हुआ कि कोई पुरुष ही राजकुमारी को ले गया है। पांव के निशान का पीछा करते हुए सारे हाथी दौड़ने लगे। बहुत दूर जाने के बाद दोनों उन्हें दिख गए। उन्हें देखते ही हाथी चिल्लाने लगे। उनकी चिहाड़ सुनकर राजकुमार को कोई शौक नहीं रहा कि हाथी उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही हाथी पास पहुंचने को हुए उसने सांप की दी हुई मणि को नीचे रखकर मंत्र फूंक दिया। देखते ही देखते चारों तरफ पानी भर गया। राजकुमार ने राजकुमारी को जल्दी आगे बढ़ने लगे। हाथियों ने काफ़ी कोशिश कर पेड़ों से डाली तोड़ और पानी के ऊपर डालकर उस पर चढ़कर पार करने लगे और फिर दौड़ने लगे। जब हाथी फिर उनके पास पहुंचने लगे तो राजकुमार ने बाघ की दी हुई बांस की नली मंत्र पढ़कर नीचे रख दिया। 12 कोस लंबा और 1 कोस चौड़ा बांस का एक जंगल तैयार हो गया। हाथी बड़ी मुश्किल से एक बांस तोड़कर उसके अंदर से रास्ता निकालकर आगे बढ़े। वे बांस के जंगल को पार कर पाते तब तक राजकुमारी और राजकुमार काफ़ी आगे निकल गए। फिर जब वह राजकुमार को देखा तो हाथी उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे और फिर वे पास आने लगे तो राक्षस की मणि का मंत्र को पढ़कर नीचे रख दिया। तुरंत 12 कोस दूर एक आग फैल गई। हाथी अब आगे नहीं बढ़ सके। आग से डरकर पीछे कदम हटाते हुए अपने ठिकाना वापस लौट गए। अब राजकुमार खूब खुश होकर राजकुमारी को लेकर राज दरबान पहुँच गया। दरबान राजकुमार की बहादुरी देखकर राजा ने फिर उसे दरबान के रूप में नियुक्त ना कर अपनी इकलौती बेटी का विवाह उसे करा दिया। अंत में राजा बेटी और दामाद के हाथों राज्य का दायित्व सौंपकर खुद वन में रहने के लिए रवाना हो गए। वह राजकुमार फिर अपने राज्य में लौटा। वहीं राजा बनकर अपनी प्रजा का पालन सुखपूर्वक करने लगा।